हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 22 नवंबर की, दिन है सैटरडे का। तो यहाँ पे शाम के बज चुके हैं 4। तो मैं ना बाहर पे घूम रही थी और देव नीचे था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी नीचे ही आ जाऊँ, क्योंकि ना फिर बच्चों के संग खेलना पड़ता है, बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देव और मैं खेल रहे थे। और ना शाम का टाइम अच्छा लगता है अगर बाहर पे आओ, और ठंड भी हो रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चे के संग थोड़ी देर खेला जाए। तो यहाँ पे देव खेल रहा था, तो मैंने सोचा अब मैं ऊपर चले जाऊँ, क्योंकि अब दूध लाने का भी ना टाइम हो रहा है। फिर दूध लेके आती हूँ और फिर ना वही घर के काम भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दूध वगैरह लेके आ गई थी और हस्बैंड भी आ चुके हैं सब्जी लेके। तो फिर अब देखते हैं क्या बनाते हैं सब्जी। तो पहले पी लेती हूँ मैं चाय। और चाय का भी ना मेरा टाइम इधर उधर हो जाता है, क्योंकि 5 बजे के टाइम पे मैं पहले चाय पीती थी। लेकिन क्या है ना, फिर अब देव को ट्यूशन छोड़ना होता है, फिर ट्यूशन से लाना होता है, दूध वगैरह लाना होता है। तो 6:30 के आसपास ना मैं फिर आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। जल्दीबाजी की चाय तो मुझे पी ही नहीं जाती है। तो यहाँ पे अब आराम से बैठ के पीती हूँ चाय, और फिर बनाएंगे खाना। तो फिर डिनर की करूँगी तैयारी। तो चाय मैंने पी ली है और फिर मैं आ गई थी किचन पे। तो हस्बैंड लाए हैं गाजर, मैंने उनसे गाजर मंगाई थी। तो आज हलवा बनाने की मैंने सोची है, तो यहाँ पे फटाफट से गाजर को कट कर लेती हूँ। और सब्जी में मैं बना रही हूँ न्यूट्रेला, और साथ में मटन भी बना रहे हैं। तो फिर यहाँ पे पहले मैं गाजर को छील लेती हूँ अच्छी तरीके से। और ना ये गाजर मतलब दिख तो बहुत छोटी छोटी रही हैं, ऐसा लग रहा होगा बहुत सॉफ्ट होंगी, पर ऐसी नहीं है। ये अंदर से ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मैं बाहर ही बाहर इसे मतलब कद्दूकस करूँगी, क्योंकि अंदर का जो हार्डनेस है ना, फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अभी क्योंकि मेरे ख्याल से प्रॉपर जो सीज़न वाली गाजरें हैं ना, वो नहीं आई हैं। तो यहाँ पे मैं इनको ना अब कद्दूकस कर ली, सारी मैंने छील ली हैं और काट ली हैं। तो यहाँ पे सारी गाजरों को ना मैं कद्दूकस करके रख लेती हूँ। और देख सकते हैं आप, मैंने इस तरीके से कद्दूकस किया है, क्योंकि इसके जो अंदर का है ना बहुत हार्डनेस है इसमें, तो फिर उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से बाहरी बाहरी से कद्दूकस कर रही हूँ इस तरीके से। थोड़ी गाजर वेस्ट भी हो रही है, लेकिन ना फिर जब उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है इसका। तो यहाँ पे मैंने सारी गाजर को ना कद्दूकस कर लिया है। और उसके बाद फिर बारी आई यहाँ पे खोए की। और खोया भी ना बहुत हार्ड हो रहा था, क्योंकि एक तो ठंडा था ये काफ़ी, और मैं भी वेट नहीं कर सकती थी कि थोड़े वेट के बाद इसे मैं बनाऊँ। तो क्योंकि अभी मुझे गाजर का हलवा बनाना है फिर, और इसे भोग भी लगाना है। उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह बनानी थी। तो सबसे पहले किचन में मैंने गाजर का हलवा ही बनाया। और इसे ना इस तरीके से कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि फ्राई करना है मुझे। ये फ्राई करके मैं अलग से निकाल दूँगी इसे। तो फटाफट से यहाँ पे कर लेती हूँ इसे कद्दूकस। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं कद्दूकस कर रही हूँ, और देव भी आ गया है कि क्या बन रहा है। और जो जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ना, बस थोड़ा मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, यही बोल रहा है। क्योंकि ये भी ना अलग से खाना बना रहा है, क्योंकि हमको देखता है तो इससे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट भी है इसे करने का, इस तरीके से किचन में कुकिंग वगैरह। तो फिर यहाँ पे वो मेरे लिए वेट कर रहा है कि मैं उसे थोड़ा सा दूंगी। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ना इसे बहुत अच्छे से कद्दूकस कर दिया है, बहुत ईजी तरीके से ऐसे रहता है। और यहाँ पे अब मैं इसको कर लेती हूँ फ्राई। और फ्राई करने के बाद ना फिर मैं इसको निकाल दूँगी। उसके बाद फिर
तब जाके यहाँ पे गाजर को हम फ्राई करेंगे। तो फिर मैंने निकाल दिया था, उसके बाद इसमें डाल दिया है मैंने घी। अब यहाँ पे गाजर फ्राई होगी तो घी को थोड़ा गर्म होने देती हूँ यहाँ पे। तो जब तक यहाँ पे घी गरम होगा, यहाँ पे ना मैं जितना भी ये गाजर का पानी है सब इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग बॉईल करते हैं और उसके बाद फिर गाजर का हलवा बनाते हैं, लेकिन ये फिर काफ़ी सॉफ्ट होता है तो फ्राई में ही पक जाता है। थोड़ा सा इस पर दूध वगैरह डालो ना तो ये अच्छे से पक जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आधा पानी तो हम ऐसे निकालते हैं और उसके बाद फिर हम बॉईल करेंगे तो इसमें बचेगा क्या, और टेस्ट भी इसमें ना फिर ना के बराबर रहता है। तो इसलिए यहाँ पे कोरने के बाद, मतलब यानी कि इसे कद्दूकस करने के बाद फिर मैंने इसमें से सारा पानी निकाल दिया था, जितना भी पानी था। तो यहाँ पे घी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। फिर मैंने इसमें डाल दी थी गाजर, और गाजर को ना अच्छे से फ्राई करूँगी, और इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक तो फ्राई करना है। और घी भी मैंने अच्छा ही डाला था, अगर कम घी डालोगे तो फिर किसी में भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, घी है, ऑयल है, वैसे तो घी में ही बेस्ट बनता है। और इसको ना फ्राई भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, और क्योंकि लगने का डर रहता है, एकदम से ये मतलब तेज़ फ्लेम में नहीं करनी है गैस, बिल्कुल लो फ्लेम में करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद ना जब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 गिलास दूध, और दूध डालने से ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और अच्छे से ये पक भी जाता है। जैसे हम फ्राई करें ना, फ्राई में अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पे भी हल्का सा कच्चा भी रहेगा ना तो दूध से ये बहुत ईज़िली पक जाता है। और फिर उसके बाद इसमें मैंने डाल दी थी शुगर, और शुगर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। हमारे घर में तो मीठा कम खाते हैं तो फिर मैंने ना कम ही डाला था, तो यहाँ पे मैंने शुगर डाल दी है। और अब इसे ना थोड़ी देर में पकने दूँगी, तो फिर ये ना जब दूध यानी कि अच्छे से इसमें ऑब्जॉर्व हो जाएगा गाजर के हलवे में, उसके बाद ही इसमें मैं खोया डालूँगी। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा थोड़ी देर, 5 से 10 मिनट बाद। तो देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से गाजर पक गई है, और दूध भी जो है ना ये अच्छे से गाजर के हलवे में यानी कि गाजर में ऑब्जॉर्ब हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था खोया, जो मैंने फ्राई कर लिया था पहले ही। और हमेशा ना खोया को फ्राई करके ही डालना चाहिए, और हमारा गाजर का हलवा काफ़ी दिन के लिए सेव भी हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो फ्राई करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब मैं इनको ना अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और फिर इसे भी मैं कम से कम 2 से 3 मिनट अब इस तरीके से मिक्स करूँगी और थोड़ी देर छोड़ दूँगी। तो ये ना बहुत बढ़िया तरीके से बन जाएगा, रेडी हो जाएगा फाइनली। तो फाइनली यहाँ पे गाजर का हलवा बन चुका है, और ये बादाम ना मैंने बहुत बारीकी से काट लिए थे, और बहुत टाइम लगता है इन बादामों को काटने के लिए। और उसके बाद मैंने गाजर के हलवे में से थोड़ा थोड़ा करके गार्निश कर लिया था, क्योंकि ऐसे ना गार्निश करने में मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और मैंने गाजर के हलवे में ना ड्राई फ्रूट से मिक्स पाउडर था तो वो भी मिक्स कर दिया, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है। तो यहाँ पे फिर साथ ही साथ बन रहा था हमारा खाना। सब्जी बन चुकी है, 2 सब्जियाँ बनाई हैं और रोटी बना रहे हैं यहाँ पे। तो अब करते हैं खाने की तैयारी। टाइम भी हो चुका है, क्योंकि ना फिर इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे अब फटाफट से मैं बना लेती हूँ रोटी। तो यहाँ पे हस्बैंड और बच्चों को दे दिया है खाना, और साथ ही साथ रोटी बनाते जा रही हूँ और गरम गरम देते जा रही हूँ। तो आज डिनर में बनाया है गाजर का हलवा, न्यूट्रेला की सब्जी, मटन, राइस और चावल की रोटी आज मैंने नहीं बनाई है, गेहूं की रोटी बना रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि किचन के अंदर गए हैं और किचन से बाहर निकलने का टाइम ही ना नहीं मिलता है, कभी कुछ काम ही रहता है। और फिर मतलब 2-3 सब्जी बनाओ या 2-3 चीज़ बनाओ ना, तो फिर पूरा टाइम किचन में ही लग जाता है। तो 6:30 बजे के आसपास मैं किचन में थी, और इस टाइम पे बज चुका है 9, तो अभी भी किचन में ही हूँ और खाना ही बन रहा है हमारा। तो यहाँ पे तो इस तरीके से ही रहता है। देव खाना खा के आ गया है, देव ने खा लिया है खाना, तो अब वो मेरे पीछे लगा है मुझे आटा दो खेलने के लिए। तो बच्चों का तो ऐसा ही रहता है, तो डिस्टर्ब करते हैं बच्चे, काम करने देते नहीं हैं, और फिर गुस्सा आता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि किचन में जब रहो ना और
बहुत टाइम हो जाता है, 2 से ढाई घंटा हो जाता है। तो ऐसा लगता है फिर कोई डिस्टर्ब ना करे, बस हम अपना काम करते रहें। तो बच्चे को भी खिला दिया है खाना, हस्बैंड खा ही रहे हैं, बच्चे ने खा लिया। तो इस तरीके से रहा मेरा इवनिंग रूटीन। तो यहाँ पे खाना बन चुका है, अब थोड़ा किचन को कर लेती हूँ क्लीन, और उसके बाद यहाँ पे काउंटर वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद ही अब किचन को ना नीट एंड क्लीन करूँगी, और सारी किचन फैली हुई है। तो इस तरीके से रहा मेरा इवनिंग रूटीन। तो वीडियो को भी यहीं पर करती हूँ एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।